आज 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जारी होंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का फैसला होगा। 7 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में शुरू हो चुकी है मतगणना। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में शुरू हो चुकी है मतगणना, जहां 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जारी हो जाएंगे। अब से कुछ ही देर में जारी कर दिए जाएंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का आज फैसला हो जाएगा। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे, जहां यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में शुरू हो चुकी है मतगणना। जो रुझान है वो लगातार सामने अब आने लगे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुकोटे, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट शामिल है। और इन सीटों में बीते गुरुवार को मतदान हुआ था। तो वहीं इन 7 सीटों में आपको बता दें कि 3 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास और एक राजद और शिवसेना के पास सीटें हैं। इन सभी सीटों पर नतीजे आने हैं और रुझान आने फिलहाल के लिए शुरू हो चुके हैं और मतगणना शुरू की जा चुकी है। तो अब से कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो भी निकल के सामने आ जाएंगे, जहां यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनका जो फैसले का दिन है वो आज है और आज यहाँ पर नतीजे सामने आ जाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर जो आंकड़ा है वो कितना बदलता हुआ नजर आएगा या कितना उसमें कौन सी जो सीट है कौन सी पार्टी के पास जाती है, कौन सत्ता पर इन सीटों में अपनी सत्ता जमा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब कुछ ही समय का इंतजार है क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। इंतजार रहे सिर्फ नतीजों का। तो अब से कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुए। हमारे साथ संवाददाता कमल मिश्रा जुड़े हुए हैं। कमल, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनका जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है, नतीजों का वक्त है। तो अगर रुझानों की बात करें तो क्या कुछ रुझान निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए, की गोला विधानसभा की मतगणना हो रही है। जो चुनाव 3 नवंबर को हुआ था तो उसमें भाजपा के अमन गिरी अभी तक 7वें चरण की मतगणना के बाद 28,316 मत प्राप्त कर चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी 19,644 मत पाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी जो है वो 8,672 वोटों से सपा प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये शुरू से ही भाजपा के प्रत्याशी हैं जिन्हें अमन गिरी वो लीड लेकर के चल रहे हैं और 1500 से शुरू हुई लीड अब तकरीबन 8,672 वोटों के करीब आ पहुंची है। और ये 7वें राउंड की मैं ऑफिशियल आपको फिगर दे रहा हूं। हालांकि वहां अंदर जो है वो 9 राउंड तकरीबन पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अभी बाहर नहीं आया है। जया, बिल्कुल, अगर यहाँ पर कमल बात करें तो नोटा पर भी पड़े हैं कुछ, ये 600 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं काफी वोट कटे हैं। देखिए, साफ तौर पर नोटा उन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा जिनको भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की नीतियों या उनके प्रोग्राम्स पे कोई एतबार या उनके मुताबिक नहीं उनके प्रोग्राम्स होंगे। तो नोटा की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है और ये जो है चिंताजनक बात है कि लोग नोटा के बटन को दबा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकारों के प्रति एक असंतोष के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जया, बिल्कुल, क्योंकि जहां आपको बता दें कि जो यूपी की सीट थी वो बीजेपी के पास पहले से भी थी और यहां पर ही सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जया ताजा रुझान हमारे पास आया है और जो 8वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 9,900 मतों से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी से आगे चल रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा रुझान अभी आया हुआ है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जो अंतर है सपा प्रत्याशी से वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी हमने 7वें राउंड की बात की, उसमें अमन गिरी 8,672 मतों से आगे चल रहे थे सपा प्रत्याशी से। अब जो 8वीं राउंड का जो हमारे पास जो रुझान आया है वो 9,900 मतों से अमन गिरी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जया, बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर लगातार अमन गिरी फिलहाल के लिए आगे चल रहे हैं और काफी ज्यादा अंतर से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हम इनकी जीत तय मान सकते हैं या आगे जो आंकड़ा है वो कुछ और देखने को भी मिल सकता है? देखिए जया, अभी 8 राउंड का रुझान आया है, 8 राउंड खुले हुए हैं और कुल 32 राउंड की मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है।
तो अभी कुछ कहना बेहद जल्दबाजी होगा जया, लेकिन ये कयास यहाँ जरूर लगाए जा रहे हैं कि 32 राउंड जब पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अमन गिरी के पक्ष में ही ये मतगणना जाएगी और उनके ही सिर पर जीत का सेहरा